ऐसे कितने इन्फिल्ट्रेटर्स हैं? जवाब दीजिए इलेक्शन कमीशन। झूठा मोदी। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये टूट चुकी है, ये दुखी है, इतनी दुखी कि इनके सामने आज अगर इनको आप लाके खड़ा कर दोगे ना और इनकी बातें सुना दोगे, ट्रस्ट मी दोस्तों, ये चिढ़ जाएंगी। कि पत्ते तो झड़ते हैं उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं निभाता है कोई कोई। इन्होंने जो टीएमसी से वादा किया था कभी साथ ना छोड़ने का, वो वादा तो इन्होंने निभाया नहीं। बट हाँ, टीएमसी वालों ने जो जनता से वादा किया था ना डीजे का, वो वादा जो है टीएमसी वाले तो नहीं, बट हाँ जनता जरूर निभा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि डीजे क्या है। डी स्टैंड्स फॉर डिम यानी कि अंडा, जे स्टैंड्स फॉर जूते। हर लैंग्वेज में जूता जूता ही होता है। अब जब कस्मों और वादों की बात चल ही रही है तो बीजेपी का क्या हुआ वादा हम कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने भी तो बंगाल की जनता से चुनावों के दौरान वादा किया था ना कि बदमाशों को छोड़ा नहीं जाएगा, और लिटरली दोस्तों छोड़ा तो नहीं जा रहा है। ये वही पुष्पा भाई हैं जो फायर हुआ करते थे, इन दिनों ये फ्लावर बने घूम रहे हैं। इनको फ्लावर बना दिया गया है। जी हाँ, लगातार इनके अरेस्ट के बाद से पिछले 3 दिनों से इनकी परेड निकाली जा रही है, इनकी झांकी, इनका जुलूस निकाला जा रहा है। अब ये सब बंगाल में होगा तो डेफिनेटली जो इनकी जो नेता है, जिनके अंडर ये लोग काम करते हैं, उनका दिल तो दुखेगा ना, उनको तकलीफ तो होगी। ऐसा मोदी जी, अब देखिए बंगाल को क्या बना दिया, किसको हाथ में दिया। जो बंगाल को एमपी खान को हाथ में छोड़ दिया, बंगाल को लुटेरेंस का हाथ में छोड़ दिया, जो गरीब लोगों को लकड़ी खा लिया, हकर्स को दुकान कर दिया, गरीब लोगों को घर तोड़ दिया। बंगाल में कोई आदमी घर से निकालते हैं तो पुलिस जाके कहते हैं निकालने से अरेस्ट कर लेंगे। आप जैसे पार्टी भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं और देखते हैं जो कुछ भी इनके साथ इन दिनों बंगाल में घट रहा है ना, इनके दल वालों के साथ, इनके पार्टी वालों के साथ बंगाल में घट रहा है, वही सेम चीजें हमने इन दिनों सीजेपी प्रोटेस्ट में भी होते हुए देख रहे हैं। ले लिया। ये विजुअल्स देख लेने के बाद आपको लगा होगा कि ये तो स्क्रिप्टेड है। जी नहीं दोस्तों, इस दफा मामला जरा अलग है। केजरीवाल जी के केस में जो कुछ भी हुआ उसका तो मुझे पता नहीं, बट हाँ दीपक जी के केस में जो कुछ भी हो रहा है ये स्क्रिप्टेड नहीं है। इन शॉर्ट, सीजेपी वालों को ना तो जनता का सपोर्ट मिल रहा है और ना ही जनता का प्यार मिल रहा है। कह रहे हैं कि तुम जहाँ जहाँ जाओगी मैं वहीं वहीं आऊंगा और मुझे प्यार हो गया है। बताइए, ये नीट के छात्र हैं, ये यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं, कह रहे हैं कि इनको मुझसे प्यार हो गया है। इन महिला ने तो सीजेपी वालों को प्यार करने से, प्यार देने से इनकार कर दिया है। पर सुनने में आ रहा है कि ममता बनर्जी जी को इंडी ब्लॉक वाले भर भर के, झोला भर के प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, दुलार और सत्कार दे रहे हैं। आज दिल्ली में इंडिया अलायंस का महामंथन हो रहा है। इस बैठक में इंडिया ब्लॉक के 23 दलों के नेता शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप आवर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। वन थिंग इज दैट दोस्तों, जब से बीजेपी बंगाल जीती है ना, तब से कुछ लोगों का दिल दुख रहा है, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में जो खुश नहीं है, और ये लोग उनमें से एक है। हम ये कह रहे हैं कि जहां सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए, जहां इलेक्शन कमीशन को हस्तक्षेप करना चाहिए, वहां पर नहीं हो रहा है। हम असाधारण बेहद खतरनाक मोड़ पे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शायद अब अगला जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा वो अंतिम ही चुनाव। बिल्कुल, ये पश्चिम बंगाल से जो प्रयोग हो रहा है कि विपक्ष को भी मैं ही चूज करूंगा, सत्ता पक्ष तो है हमारे साथ, विपक्ष को ही मैं ही चूज करूंगा और मैं जैसे चाहूंगा वैसे डेमोक्रेसी चलेगी। ये इस देश के अंदर सारी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। आपको कौन तो प्रोग्राम करवाता है? जो जिस जमाने में चल रहे हैं उस जमाने से अलग कहीं बातें आप करते हैं। अच्छा, देखिए महत्वपूर्ण बात है जिस पर आप साथ चलना चाहिए। जो विलय नहीं हो रहा और पार्टी का अलग गुट बना रखा है, उसकी वजह यह है कि ममता बनर्जी से ये पार्टी सिंबल छीन लिया जाए। बंगाल में 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जीतती हैं, तो जीतने के बाद आप देखिए क्या भगदड़ मची थी लेफ्ट पार्टी में, तब नैतिकता कहाँ थी। ये सारे के सारे पैनलिस्ट आपने जिनको भी देखा, इनको तो आखिर के 2 प्रवक्ताओं ने बुरी तरह धो डाला। उनके पास इनके तर्कों का न तो जवाब था, ना ही ढंग का किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट था। ठीक उसी तरह जिस तरह सुप्रिया जी के पास राजदीप सरदेसाई की बातों का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, कोई तर्क नहीं था।
Rahul Gandhi was asking why is Vijay's daughter not in jail? He was accusing Mamata Banerjee and the TMC of corruption. You all sit together in Delhi and accuse each other of corruption in the states. टॉपिक पर वापस लौटते हुए एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भी रिजल्ट आया उसको देखकर हमारे देश का जो विपक्ष है उनका जो कॉन्फिडेंस था वो स्काई हाई तो था, नो डाउट ऑन दैट। काफी अजीबोगरीब मैथ वो लोग लगा रहे थे, उसी अजीबोगरीब मैथ का ये एक सैंपल है। पास 240 सांसद है, इंडिया अलायंस के पास 234 है, बीजेपी के जो एलाइज है टीडीपी 216 और जेडीयू 12। अगर आप देखें तो वो दे हैव नॉट जॉइंड एनडीए फॉर लव, दे हैव जॉइंड इट फॉर प्योर गिव एंड टेक। और वो गिव एंड टेक जो भी हो पार्लियामेंट के अंदर टीडीपी के सांसद ना तो जेडीयू के सांसद, दे आर नॉट वेरी वॉल्यूबल, दे आर नॉट वेरी एग्रेसिव। सो बेसिकली इट्स 240 वर्सेस 234। अब हमारे जो 234 है उसमें आप सांगली का इंडिपेंडेंट जोड़ लीजिए, लद्दाख का इंडिपेंडेंट जोड़ लीजिए, 2-3 और जो सिंगल पार्टीज जीत के आए हैं वो हमारे साइड पे ही है। तो बेसिकली इट्स 240 वर्सेस 240। अब अगर आप इसमें क्वालिटेटिवली आप देखिए, वी आर यूज्ड टू बीइंग इन ऑपोजिशन, वी आर यूज्ड टू फाइटिंग। अब जो 234 इस साइड में है वो तो सब लड़ाकू है जी। इन महिला ने 2026 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी के लिए वही रोल प्ले किया जो इन दिनों हमारे देश के नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पे प्ले कर रहे हैं। दोनों का बहुत ही बड़ा रोल है बीजेपी के बंगाल विजय में और देश में बीजेपी के विजय में। तो पूरे देश में राष्ट्रीय राजनीति में 3 फैक्टर हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। एक है हिंदुत्व, दूसरा है राष्ट्रवाद और तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी। एक और है राहुल गांधी। खैर ये तो मस्ती मजाक वाली बात थी, बट एक बात तो है, बीजेपी के बंगाल विजय के बाद से इस देश के एक खास इकोसिस्टम वामपंथी कम्युनिस्ट इकोसिस्टम ये जितने भी है ना ये लोग बोराए हुए हैं, इनका मानसिक संतुलन शायद हिला हुआ है। तभी तो देखो ना क्या क्या बकलोलियां कर रहे हैं ये लोग। हाँ, गर्मी किस वजह से हो गई है, 50 डिग्री का टेम्परेचर हो गया है, सब ये सब करा हुआ है, इन्हीं का करा हुआ है बीजेपी वालों का। आप कह रहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, किसकी वजह से? अरे अभी मोदी की वजह से ही हुआ है। ये सारे गलत काम मुझे गर्मी पहले मोदी जी के आने से पहले गर्मी नहीं होती? कोई नहीं होती थी साहब, बड़ा प्लेजेंट था, हम तो क्रिकेट खेलते थे दोपहर को। अच्छा, हमको सिखा रिया है ये आप कह रहे हैं मोदी जी की वजह से 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है? हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, सारा कुछ हुआ, ये सारा गड़बड़ यही कर रहे हैं, मैं तो साफ कह रहा हूँ। ये क्या हो गया भाई? मजा आया। इनकी बातों को आपने गौर से सुना, ध्यान से सुना, इनकी बातों में कोई सेंस मिला आपको? मुझे तो नहीं मिला। मैं तो इसमें सेंस ढूंढता रहा, सेंस के अलावा इसमें सब कुछ था। और हिंसा के आरोप में गिरफ्तार जहांगीर खान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अचानक से पाल्टा में पुलिस स्टेशन के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान लोगों की भीड़ बढ़ती देख सेंट्रल फोर्सेस के जवानों को भी आना पड़ा और भीड़ को खदेड़ना पड़ा। सुरक्षा बलों के आते ही वहां मौजूद सभी लोग भाग खड़े हुए। कई लोग भागने के दौरान तालाब में भी कूदते हुए नजर आए। तो मित्रों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनईएस डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।